नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में आ, शिक्षकों की एक ऐसी समस्या पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस समस्या से बहुतरी शिक्षक इन दिनों गुजर रहे हैं। समस्तीपुर में जो घटना घटित हुई है वो विचलित करने वाला घटना है और अब नए सिरे से समाज को भी और इस तरीके के रिश्ते को भी समझने की जरूरत है। पति पत्नी दोनों लव मैरिज शादी, साथ मिलकर परीक्षा की तैयारी, 5 वर्षों के अथक मेहनत के बाद दोनों टीआरई 1 में शिक्षक बने। पति की पोस्टिंग मुजफ्फरपुर, पत्नी की पोस्टिंग समस्तीपुर। रोजाना पति पत्नी के स्कूल के पास डेरा लेकर वो रहती थी 50 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर, वो स्कूल जाया करता था। और फिर स्कूल में भी एक टीआरई 1 की एक लड़की सोनम कुमारी आती है और फिर एक प्यार की एक नई कहानी शुरू हो जाती है। बड़ा मुश्किल है इस तरीके से रिश्ते का बनना, इस तरीके के रिश्ते की वजह से परिवार का टूटना और इस तरीके के रिश्ते की वजह से दुनिया से छोड़कर चला जाना। क्या समाधान हो सकता है? एक बड़ी बात है, क्योंकि जो चला गया वो लौट के नहीं आएगा, लेकिन जाने वाले की वजह से जो एक शून्यता परिवार में आया उसका तो कोई भरपाई नहीं कर सकता है। उस माँ का क्या गुनाह है जिसने अपने बच्चे को पाला बड़ा किया, होनहार बनाया, स्कूल से लेके कॉलेज तक अपने आगोश में पला बढ़ाया, नौकरी की, अपनी इच्छा से शादी की, फिर एक नए रिश्ते में बंध गया और उस रिश्ते को बचाने में माँ बाप हर कोई लगा रहा और अंततः उनका बेटा उनका साथ छोड़कर चला गया। पत्नी फिर दुनिया बसा लेंगी, फिर नई जिंदगी जीना शुरू कर देंगी। आज के दौर में अकेले रहना बहुत मुश्किल है और करना भी चाहिए, लेकिन उस बाप माँ को पर क्या बीत रहे हैं, वो इस हादसे से कभी बाहर निकल पाएगा क्या मन स्थिति में वो परिवार रह रहा होगा जिस बाप ने अपने बेटे के पसंद को स्वीकार किया, जिस बाप ने अपने बेटे और पुतोहू को तब तक संभाल कर रखा जब तक वो सरकारी नौकरी में नहीं आ गया, और जैसे ही सरकारी नौकरी में आया सारी चीजें जो तिनका जोड़ जोड़ कर माँ पिता ने एक घर तैयार किया था वो सारे के सारे इस तरीके से बिखर जाएगा, सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा। देखिए, ये घटना कोई पहली घटना नहीं है और ना ये आखिरी घटना है और ना ही इस तरीके की घटना को रोका जा सकता है। हाँ, इस तरीके की घटना को लेकर मंथन जरूर किया जा सकता है, विमर्श जरूर किया जा सकता है। एक बाप के दिल पर क्या गुजर रहा है और एक बाप क्या सोच रहा है इस घटना को लेकर, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। सूचना 2 बजे रात में उनका पत्नी के द्वारा दिया गया। दोनों शिक्षिका हैं और अच्छा खासा इन लोग का परिवार चल रहा था, लेकिन ये पूर्व के जो स्कूल में थे वहाँ पर एक शिक्षिका इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी और बराबर इनको टॉर्चर करती थी, बराबर तंग करती थी। इनकी पत्नी को बराबर डाइवोर्स देने का प्रेशर देती थी। इसी कल ऐसा कुछ फ़ोन पर बोली हैं जिसके कारण पुलिस छानबीन कर रही है। कब से समस्तीपुर में रह रहे थे? समस्तीपुर में तो विगत 2 साल से है, लेकिन केशवपट्टी में आए हुए 7-8 महीना हुआ है। 7-8 महीना। कौन सा स्कूल था? केशवपट्टी। दोनों एक ही स्कूल में थे? हाँ। शादी कब हुई थी? शादी 5 साल हो गया। 5 साल। हाँ। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा। कहाँ घर हुआ क्या पता है? घर हुआ परमानंदपुर थाना में हुआ। अच्छा, क्या नाम है मृतक का?
तरुण कुमार। लड़के लड़की लड़के का क्या नाम? उनकी पत्नी का नाम हुआ राइमा प्रसाद, और जो शिक्षिका इनके पीछे पड़ी थी उनका नाम है सोनम कुमारी। मतलब कहाँ शादी हुई थी आपकी बेटी? गया जिला। गया। तो दोनों लव मैरिज शादी था क्या? हाँ हाँ। तो आपने सुना, आज की जिंदगी में कहाँ कब कैसे एक नए रिश्ते का डोर शुरू हो जाए कहना मुश्किल है। और इसके लिए सिर्फ लड़का जिम्मेवार ऐसा नहीं है। ये जो जीने की जो जरूरतें हैं ना, वो भी एक बड़ी वजह है। जिस तरीके से आज के दौर में लड़के लड़कियां घर के बाहर नौकरी कर रही हैं, परिवार से दूर रह रहे हैं वहां, और जो हमारे यहाँ सपोर्ट सिस्टम है, उस सिस्टम में खास करके लड़कियों के लिए आज भी सब कुछ सहज नहीं है। स्कूल के हेडमास्टर शोषण करते हैं, स्कूल के अन्य शिक्षक शोषण करते हैं, विभाग के कर्मचारी पदाधिकारी शोषण करते हैं। जहां जरूरतें सामने आई वहां वो कहीं न कहीं समर्पण करने को मजबूर हो जाती है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम एक विकराल रूप धारण करता जा रहा है रिश्तों को लेकर। हर कोई इस्तेमाल करना चाहता है लड़कियों का, और इस वजह से लड़कियां दूसरे रिश्तों की तरफ भागती हैं। साथ काम करने वाले टीचर में से किसी एक से जुड़ जाने के बाद बाकी तरह की जो प्रताड़ना है, उसको लगता है कि इस प्रताड़ना से हम बच जाएंगे। अब देखिए, पति पत्नी दोनों समस्तीपुर में, दोनों साथ 5 बरस पढ़ाई करके परीक्षा पास की, दोनों का 50 किलोमीटर की दूरी पर पोस्टिंग हुई, रोजाना आना जाना हुआ, फिर भी एक नई शिक्षिका से दिल लग गया। और दिल लग गया तो क्या स्थिति हुई सबके सामने है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आखिरी बार लड़का, उसकी पत्नी और जिससे उसको प्यार था, तीनों के बीच घंटों बातचीत हुई, एक दूसरे से वीडियो कॉल पर, मतलब सभी एक दूसरे से कॉन्फ्रेंस पर जुड़े हुए थे। सोनम का शर्त यही था कि तलाक इसको देना पड़ेगा, और इसके राहना का कहना था कि अब ये हस्बैंड से तुम्हारा रिश्ता हो गया है तो हम सब साथ रह सकते हैं। इतना सैक्रिफाइस करने के लिए वो तैयार हो गई, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ स्थिति को उसने भी समझी होगी कि क्या हो रहा है। लेकिन जिस जिद पर वो अड़ी रही कि तलाक तो देना ही पड़ेगा, अंततः पति पत्नी और वो के इस रिश्ते में पति ने अपने आप को बाहर करना ही बेहतर समझा कि इस तनाव से अपने आप को हम बाहर कर देते हैं। यह उसका फैसला रहा होगा, लेकिन इस फैसले ने एक परिवार को किस तरीके का दर्द दिया है शायद लड़के को पता नहीं होगा। लड़का तो चला गया, लेकिन एक सवाल छोड़ गया कि जो लाखों लड़के लड़कियां जो शिक्षक शिक्षिका बनी है, घर से बाहर निकली है, और जो जिस तरीके के रिश्ते बन रहे हैं, उन रिश्तों में जो पहले के रिश्ते हैं उसको कैसे बचाया जा सकता है। सरकार की पॉलिसी के माध्यम से सरकार महिला शिक्षकों की जरूरतों को लेकर फैसला ले, क्योंकि भाई हर पग पग पर महिला शिक्षक की परीक्षा देनी पड़ती है। स्कूल के कर्मचारी, हेडमास्टर से लेके सहायक शिक्षक से लेके कर्मचारी तक हर कोई बोगला की तरह ध्यान लगाया जाता है, कब मौका मिले कि नोच खाए। ये जो प्रवृत्ति है ना, ये प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इन सब चीजों को लेकर एक अलग तरीके से की बेचैनी शिक्षक शिक्षिका दोनों में देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह है इस तरीके का रिश्ते का पनपना। सरकार को भी सोचने की जरूरत है, समाज को भी सोचने की जरूरत है, और कैसे लड़कियों को सहज और सुलभ तरीके से अपना नौकरी करें, इसकी भी
जो सरकारी तौर पर जो ज़रूरतें हैं उस पर तो ध्यान देना ही चाहिए सरकार को।